प्रियम्बल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। अगर आप प्रियम्बल को समझ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत हद तक समझ लेंगे। साथ ही साथ प्रियम्बल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। प्रियम्बल का हर वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। और किस क्रम में कौन सा वर्ड आता है आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्पेशली वर्ड्स के सीक्वेंस तो आपको डेफिनेटली याद रहने चाहिए। तो चलिए क्विकली इसे हम डिटेल में समझते हैं। प्रियम्बल केवल इंट्रोडक्शन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि यह समरी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल को समझ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ लेंगे। एक्चुअली ये जो प्रियम्बल है ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। कब किया था? दिसंबर 13, 1946 को। और ये एडॉप्ट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जनवरी 22, 1947 को। प्रियम्बल जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है, ये अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। यही डेट हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यही डेट है। तो देखते हैं, प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स में कब आया? ये 26 जनवरी 1950 को आया। हम लोग इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो पहली बार 1948 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। देखिए, आपको ये 4-5 डेट तो याद ही रहने चाहिए। प्रियम्बल में देखिए दोनों बार 26 है और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आधा है तो 13 हो गया, और ये 22 मीन्स 13 दूना 26, 13 दूना 26। यही बात मंथ को समझने के लिए एक वर्ड देखिए, दे जा, ना जा। कुल मिलाकर ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद ही करना है, चाहे जैसे भी याद करें। अगर कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल की बात करें तो 4 तरीके के कंपोनेंट हैं। पहला है सोर्स और अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग ही कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स है और इंडिया के लोग ही अथॉरिटी देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। दूसरा कंपोनेंट क्या है? नेचर। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का कैसा नेचर है या इंडियन पॉलिटी का कैसा नेचर है, ये प्रियम्बल का दूसरा कंपोनेंट है। तो क्या है? इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडियन पॉलिटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी प्रियम्बल हमें बताता है। क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। और चौथा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एडॉप्शन। कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। ये 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको समझना है और याद करना है। ये मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जिनको मैं समय समय पे बताता रहूँगा, जिससे कि आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी। देखिए ट्रिक्स, सवेरे शौक से देरे। दूसरा, जूली एक फ्रेंड। तीसरा, जस्ट सेफ। और चौथा, लिबर्टी लिया तो एक्स बॉयफ्रेंड ने वार किया। तो इनको हम जगह जगह पे यूज करेंगे, आगे हम देखते हैं। देखिए, जब हमें नेचर के जो वर्ड्स हैं 5, उनके सीक्वेंस को याद करना है, जैसे सोवरेन हुआ, सोशलिस्ट हुआ, सेकुलर हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ, रिपब्लिक हुआ। तो इनके सीक्वेंस को याद करने के लिए ये सेंटेंस देख लीजिए, सवेरे शौक से देरे। ठीक है, सवेरे शौक से देरे, चाय दे, कॉफी दे। तो आपको सेंटेंस याद है तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, आगे हम देखेंगे क्यों। ऑब्जेक्टिव
जो डिटरमाइन करते हैं वर्ड्स, उनके सीक्वेंस को याद करने के लिए जूली एक फ्रेंड, इससे इनका सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं। जूली एक फ्रेंड, जू से जस्टिस, ली से लिबर्टी, एक से इक्वालिटी, फ्रेंड से फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। वो 3 वर्ड्स क्या हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इनके लिए देख लीजिए, शौक से इंतजार, शौक से इंतजार करो। तो आप इनसे इनका सीक्वेंस भी समझ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स ऐड किए गए हैं। अगर हम मोर प्रिसाइसली इनको देखें तो प्रियम्बल में केवल एक बार ही अमेंडमेंट किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, एंड सोशलिस्ट सेकुलर 2 वर्ड्स सोवेरिन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ जो यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया है। और प्रियम्बल में जस्टिस 3 तरह की मेंशन है। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल। उसी तरह लिबर्टी थॉट से रिलेटेड, एक्सप्रेशन से रिलेटेड, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इनसे रिलेटेड है। तो आपको इनको भी याद करके रखना पड़ेगा। जस्टिस इससे याद कर लेंगे और लिबर्टी को इससे याद कर लेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, उनको भी यहीं समझ लेते हैं। तो प्रियम्बल के बारे में क्या ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, इसको हम समझ लेते हैं। एक केस था बेरुबारी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो इट कैन बी अमेंडेड। एक तीसरा केस था LIC ऑफ इंडिया केस 1995। उसने सेम कहा कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये चीज देख लीजिए कि कोई भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंक्लूडिंग प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोवाइडेड कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि जब तक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्ट नहीं होता है तब तक पार्लियामेंट आर्टिकल 368 को यूज करके अमेंड कर सकती है इवन प्रियम्बल को। लेकिन प्रियम्बल आज तक केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। यहीं पे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल देख लीजिए। प्रियम्बल होल्ड्स करता है नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ये रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पालकीवाला ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और सर कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे थॉट और ड्रीम को एक्सप्रेस करता है। KM मुंशी जी ने कहा था कि प्रियम्बल होरोस्कोप है हमारे सोवेरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। और पंडित ठाकुर दास भार्गवा, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल मोस्ट प्रीसियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यह सोल है, की है, ज्वेल सेट है और एक प्रॉपर यार्ड स्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन में। एम हिदायतुल्लाह जी थे, इन्होंने कहा था कि प्रियम्बल रिजेंबल तो करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन यह उससे ज्यादा है, यह सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। एक इंग्लिश राइटर थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रियम्बल को अपने बुक में एज ए की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट पार्ट जो 42nd अमेंडमेंट था वो इमरजेंसी के दौरान आया था इंदिरा गांधी सरकार में। इंडियन पॉलिटी में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट अगर कोई है तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट है।
इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किया गया है, इवन इंक्लूडिंग प्रियम्बल। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहते हैं। होप कि प्रियम्बल से रिलेटेड ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप जो ये फ्री सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये तो था प्रियम्बल से रिलेटेड पार्ट 1 लेक्चर। रेस्ट थिंग दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।